ये इसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि कंसीडर आर 20 kVA 2200 एंड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, उसकी रेटिंग है 20 kVA और उसके V1 है 2200 वोल्ट्स और उसके V2 हैं 220 वोल्ट्स और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट रिजल्ट्स आर, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट उस पर किए गए हैं टेस्ट, तो उनके रिजल्ट ये हैं। ओपन सर्किट टेस्ट पर रिजल्ट है 220 वोल्ट्स 4.2 एम्पेयर 148 वाट हाई वोल्टेज वाइंडिंग ओपन। इसकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग यानी प्राइमरी ओपन है। तो जब इसको 220 वोल्ट फराहम किए गए और इसने नो लोड करंट जो है वो लिया है 4.2 एम्पेयर, यानी जब सेकेंडरी ओपन है तो ये करंट नो लोड करंट होगा और 148 वाट इसके आयरन लॉसेस होंगे जो ये पावर ट्रांसफार्मर उस वक्त लेगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट 86 वोल्ट 10.5 एम्पेयर 360 वाट लो वोल्टेज वाइंडिंग शॉर्ट। इसकी लो वोल्टेज वाइंडिंग यानी सेकेंडरी को शॉर्ट किया गया है, तो इस पर जब वोल्टेज अप्लाई किए गए 86 वोल्ट VSC1 है ये अप्लाई किया गया, तो इसने जो करंट ली है वो 10.5 एम्पियर है, ये ISC1 है शॉर्ट सर्किट करंट, और 360 वाट इसके कॉपर लॉसेस हैं। कैलकुलेट रेगुलेशन एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। आपने इसकी रेगुलेशन बतानी है 0.8 पावर फैक्टर पर एंड एफिशिएंसी एट फुल लोड पर इसकी एफिशिएंसी बतानी है एंड हाफ द फुल लोड और हाफ लोड पर भी इसकी एफिशिएंसी बतानी है एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, जबकि उसका पावर फैक्टर है 0.8 लैगिंग। तो पहले हम रेगुलेशन मालूम करते हैं, के मालूम करते हैं V2 ओवर V1 से। V2 है 220 और V1 है 2200, तो ये 0.1 हासिल होती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, और के बराबर होती है ISC1 ओवर ISC2। तो ISC2 मालूम हो जाएगी ISC1 ओवर के से, तो 10.5 ISC1 है 0.1 के है, तो 105 यानी 105 एम्पियर ISC2 हासिल हुआ है। फुल लोड करंट हमें मालूम करनी है I2 VA ओवर V2 से, तो VSC2 बराबर होती है के VSC1, के 0.1 है, VSC1 86 है, तो ये 8.6 वोल्ट हासिल होते हैं जी। तो कॉपर लॉसेस का फार्मूला होता है ISC2 स्क्वायर R02, तो R02 मालूम हो सकते हैं यहाँ से कॉपर लॉसेस बटा ISC2 स्क्वायर से। 360 ओवर 105 स्क्वायर से R02 हासिल होते हैं 0.033 ओम। तो R02 हमारे पास आ चुकी है। अब हम इम्पीडेंस मालूम कर लेंगे Z02 VSC2 ओवर ISC2 से। VSC2 8.6 है, ISC2 105 है, तो Z02 0.082 ओम हमारे पास हासिल हुई है। तो इसी तरह से हम X02 यानी इसकी रिएक्टेंस मालूम कर लेंगे ये मुसावात से। तो इसमें वैल्यूज़ डालते हैं Z02 की और R02 की, तो हमारे पास X02 हासिल होती है 0.075 ओम जी। तो इसके बाद फुल लोड पर I2 है V ओवर V2, तो VA 20,000 है, V2 220 है, तो 90.9 एम्पेयर फुल लोड पर करंट हमारे पास आती है I2 जी। तो अब टर्मिनल वोल्टेज हम मालूम कर लेंगे V2 फुल लोड पर E2 माइनस I2 R02 cos phi 2 प्लस I2 X02 sin phi 2 से। तो इनमें वैल्यूज़ डाल देंगे सारी। E2 हमारे पास नो लोड पर जो V2 हैं वो 220 हैं, I2 की वैल्यू डाली, R02 की वैल्यू डाली, cos phi 2 की वैल्यू डाली। इस तरह से हमारे पास
टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड पर हासिल होते हैं 213.51 वोल्ट्स। जी तो रेगुलेशन नॉट V2 माइनस V2 ओवर नॉट V2 से इंटू 100 से ये वैल्यूज़ जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास रेगुलेशन आ चुकी है 2.95%। जी तो इसके बाद हम फुल लोड पर एफिशिएंसी मालूम करेंगे, जबकि उसने पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.8 लैगिंग। तो पहले फुल लोड पर आउटपुट मालूम कर लेते हैं VA इंटू कॉस वाई से। तो VA 20,000 है, कॉस वाई 0.8 है, तो आउटपुट हमारे पास आई है 16,000 वाट्स। फुल लोड पर कॉपर लॉसेस भी हमें मालूम करने हैं। I2 स्केयर R02 से I2 90.9 स्केयर और R02 0.033 से। तो फुल लोड पर कॉपर लॉसेस हमारे पास जो आए हैं वो हैं 273.67 वाट्स। अब फुल लोड पर एफिशिएंसी मालूम कर लेंगे, आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस इंटू 100। इसमें वैल्यूज डाल दें 16,000 ओवर 16,000 प्लस 148 आयरन लॉसेस हैं और 272.67 कॉपर लॉसेस हैं फुल लोड पर इंटू 100। तो फुल लोड पर एफिशिएंसी हमारे पास जो आई है वो है 97.44%। अब हाफ लोड पे हम एफिशिएंसी मालूम कर लेंगे 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर। तो पहले हम आउटपुट मालूम करेंगे हाफ लोड पर। तो आउटपुट VA 20 हैं, 20 kVA हैं, तो ये हाफ कर लेंगे 10 kVA यानी 10,000 होंगे। तो कॉस 5.8 है। हाफ लोड पर आउटपुट जो है वो वाट्स में हमारे पास 8,000 आई है। हाफ लोड पर कॉपर लॉसेस भी हम मालूम करेंगे क्योंकि ये भी तब्दील हो जाते हैं। लोड हाफ हुआ है तो ये 1/2 के स्केयर के लिहाज से काम होंगे। फुल लोड कॉपर लॉसेस WC इंटू 1/2 स्केयर, ये इस तरह से होता है। तो अब फुल लोड पर कॉपर लॉसेस हमारे पास मौजूद थे, इसको इंटू 1/4 कर दिया। तो हाफ लोड पर कॉपर लॉसेस हासिल हो गए हैं 68.168 वाट। अब एफिशिएंसी हम मालूम कर लेंगे आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस WI प्लस WC इंटू 100। तो ये 8,000 आउटपुट है ओवर 8,000 प्लस आयरन लॉसेस, ये तब्दील नहीं होते, ये फुल लोड पर और हाफ लोड पर दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन कॉपर लॉसेस 4 गुना कम हो गए 68.168 इंटू 100। तो हाफ लोड पर एफिशिएंसी 97.37% हमारे पास आ चुकी है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।